महिला शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है। न ज़्यादा में न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैमूर कोकिला श्रीमती अनुराधा कृष्ण रस्तोगी जी का। संगीत, अभिनय, समाज सेवा और राजनीति के जरिए जगा रही हैं नारी सशक्तिकरण की अलख। मूल रूप से उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी जिले से एक छोटे से गांव में जन्म लेकर कैमूर कोकिला के तौर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली अनुराधा कृष्ण रस्तोगी जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने एक छोटे से गांव से निकलकर संगीत, अभिनय, गायन, लेखन, समाज सेवा एवं राजनीति के जरिए न सिर्फ अपना एवं अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि कैमूर सहित संपूर्ण बिहार को गौरवान्वित होने का अवसर भी दिया है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ संगीत, फिल्मों, नाटकों में अभिनय तथा राजनीति में इनकी सक्रियता और सफलता उन युवतियों एवं महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो स्वयं की पहचान के लिए संघर्षशील और प्रयत्नशील हैं। अपने कार्यों के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सम्मानित होने के साथ साथ अनुराधा कृष्ण रस्तोगी जी को विभिन्न मंचों के द्वारा कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इनके कई सम्मान जैसे राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री अवार्ड, भिखारी ठाकुर सम्मान, महात्मा गांधी सम्मान, लीला सिन्हा स्मृति पुरस्कार एवं ताम्रपत्र, मोहम्मद रफी सम्मान, लता श्री सम्मान, शाश्वत सम्मान जैसे अनगिनत सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा इन्हें जिला आइकन से सम्मानित किया गया है। बाबा रामदेव ने पतंजलि भारत स्वाभिमान के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। और जी हाँ दोस्तों, परिवार और पति को देती हैं ये अपनी सफलता का श्रेय। इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनका साथ देने के लिए इनके पति श्री सुरेंद्र कृष्ण रस्तोगी जी बढ़ चढ़कर साथ देते हैं। इसके साथ साथ प्रतिभाओं को तराशने में दे रही हैं महत्वपूर्ण योगदान। अनुराधा कृष्ण रस्तोगी जी स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने एवं उचित मंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनके प्रयास से स्थानीय स्तर पर कई युवा प्रतिभाएं टी सीरीज के माध्यम से गीत एवं गानों में अपना स्वर दे चुकी हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, इनके दमदार अभिनय से सजी महत्वपूर्ण फिल्में हैं। हिंदी टेलीफिल्म्स जैसे ग्रीन हाउस, ओजोन, अमीन, आईना एवं और कितने दिन। ग्रीन हाउस और ओजोन के प्रोड्यूसर इनके पति सुरेंद्र कृष्ण रस्तोगी जी ही हैं। भोजपुरी फिल्म जैसे उगा है सूरज देव, अरग के भइल बेर, बलम जी, नखड़े वाली दुल्हनिया, हम तो हो गए नी तोहार सजनवा, लागी नहीं छूटे तू हमार हम तोहार, मुखिया जी के लव स्टोरी, एक बार कहा आई लव यू, ये बंधन अनमोल, हमार भैया दयावान, सेजिया भइल अंजोर, तोह से लागी लगन, दम है तो आ बिहार, परिवार ईश्वर का वरदान है, गोनू झा, शक्ति, छोटी ठकुराइन, अर्धांगिनी आदि और कई फिल्में। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे तेरी मेरी इक्को जिंदड़ी। तो है न ये बड़े गौरव की बात। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात अनुराधा कृष्ण रस्तोगी जी के साथ। तो मैडम आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो मैडम, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अब तक का जो सिंगिंग और ये पॉलिटिक्स का जो करियर है आपका, गायन और राजनीतिक में आपने अभी तक का जो सफ़र तय किया है एक महिला होने के नाते, जो कि बहुत ही स्ट्रगल वाला सफ़र रहता है, आपने फिर भी इस समाज में रहते हुए इस सफ़र को कैसे तय किया और क्या कुछ मार्गदर्शन आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो मैं माँ पार्वती स्टूडियो की तरफ से सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और जितने भी हमारे दर्शक हैं मैं उनका भी सम्मान करती हूँ।
और आपने जो सवाल किया मुझसे कि आपका ये राजनीतिक और गायन का क्षेत्र सफ़र कैसा रहा, जी तो एक महिला होने के नाते आप समझ सकते हैं कि सन 84 से मैं इस क्षेत्र में हूँ। तो उस सन 84 में क्या मतलब माहौल था ये आप समझ सकते हैं। तो वो संघर्षमय ज़िंदगी था, लेकिन हम संघर्ष से हटे नहीं पीछे और संघर्ष करते रहे। ज्ञान के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में तो मैंने अब कदम रखा था 2001 में, लेकिन गायन के क्षेत्र में ज़्यादातर मेरा गायन ही था। तो उस समय मैं पटना रेडियो में मैं गायन करती थी लोकगीत का। तो वो जो सफ़र था बहुत कठिन सफ़र था, लेकिन मेरी सासू माँ थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरे पतिश्री, इन सब का सपोर्ट मुझे मिला और मैं पटना आकाशवाणी तक पहुँची। और करीब करीब का ये सफ़र अच्छा ही रहा, लेकिन कुछ अच्छे काम को करने के लिए रास्ते में कुछ अड़चनें आती रहती हैं। फिर भी उसका हमने कोई परवाह नहीं किया और मैं आगे बढ़ती रही। और उसके बाद का सफ़र जो मैं 91 में फिल्मों में आ गई जी, एक्टिंग के क्षेत्र में। तो 91 में जब फिल्मों में आई तो एक्टिंग के क्षेत्र में मैं आई और कुछ फिल्मों में मैंने काम किया, जैसे भैया हमारे दयावान मनोज तिवारी के साथ, उगा हो सूरजदेव, अलग के भैले भे, बहुत सारी फिल्में हैं। और तो उसमें भी मुझे माँ का रोल वगैरह जो भी मिलता था तो अच्छा लगता था मुझे, और मैं उस रोल में कैरेक्टर में डूब करके काम करती थी। जी, हमारे दर्शकों ने काफ़ी सराहना किया है आपकी पूरी मूवीज़ को। कि एक मूवी है मुझे जो आपकी फ़िल्म याद आ रही है, छोटी ठकुराइन जी, उसमें भी आपने काफ़ी अच्छा रोल किया है और आप ऐसे ही नहीं कैमूर कोकिला बनी है अपने गायन की वजह से। और एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों की एक बहुत ही दिली ख्वाहिश है कि आप जैसे राजनीतिक क्षेत्र में महिला होने के नाते भी काफ़ी जिला पार्षद रह चुकी हैं जी, और कैमूर कोकिला बनी हैं आप, तो इस क्षेत्र के कुछ कलाकारों की कुछ मंशाएं हैं, कुछ उम्मीदें हैं, तो कुछ क्या आपके भी कुछ ऐसे सपने हैं जो अधूरे हों और जिनको आप पूरा करना चाहती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। क्योंकि राजनीति में 2001 में जब मैं आई जी, तो ये संगीत ही मेरा बेस था। इस संगीत के माध्यम से ही मैं राजनीति क्षेत्र में आई, क्योंकि उस समय मेरा कैसेट निकला हुआ था, हथिया हथिया शोर केले और निमिया की डारी मैया, दोनों कैसेट एक साथ टी सीरीज से लॉन्च हुआ था। तो हर घर में वो कैसेट बजता था। और जब मैं राजनीति के क्षेत्र में आई और जब मैं क्षेत्र में घूमने के लिए निकली तो वहाँ पे घर घर में कैसेट मेरा बजता था। तो ये मुझे आसान हो गया लोगों को पहचानने में कि इन्होंने ही गाया है। और मुझे गायन के क्षेत्र से लोग जानते थे, लेकिन आमने सामने कोई देखा नहीं था। जब आमने सामने रूबरू हुई घूमने के क्षेत्र में तो वहाँ पे लोगों ने बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, और यही कारण है कि मुझे लोगों ने वोट दे करके जिला पार्षद के ऊंचाइयों तक मुझे पहुँचाया। मैं इसके लिए क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो उपलब्धियाँ मुझे दी उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो और आपने जो पूछा कि हमारे कलाकारों के लिए क्या करना चाहती हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि संगीत तो रग रग में है। राजनीति 5 वर्ष तक मैं रही जिला पार्षद में, लेकिन वो अलग क्षेत्र था, और गायन का क्षेत्र जो है ये अलग कला का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में मैं रमी हुई थी, तो मुझे अच्छा लगता था ये क्षेत्र। फिर मैं वापस इस दुनिया में आई और फिल्मों में काम करना शुरू किया। उसके बाद और जो मेरी मनसा रह गई है कि मेरा जब तक सांस है, मेरे अंदर जब तक स्टेमिना है, मैं तब तक इस संगीत की दुनिया में काम करूं। और जितने भी, और ये माँ पार्वती के स्टूडियो में मैं बैठी हुई हूँ, तो यहाँ जुड़ने का मेरा रीज़न है कि जितने भी कलाकार हैं इस क्षेत्र के, जो बहुत से आजकल कलाकारों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है गाने का कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं, तो मैं अपने कलाकारों से कहना चाहती हूँ कि आप इस स्टूडियो से जुड़ें और आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी। आप गाकर तो देखें यहाँ आकर के, और मैं मिल कर के हम लोग कलाकारों को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं कि जो कलाकार बिछड़े हुए हैं, मतलब उसको कोई जगह नहीं मिल रही है, उसका कैसेट नहीं निकला आज तक, और निकला भी तो बहुत सारा पैसा दे करके उसको बरगलाने वाले मिले, बेचारा बर्बादी की ओर चला गया। तो आज मैं यही दर्शकों से और कलाकारों से यही मैसेज करना चाहती हूँ कि आप आएँ, जुड़ें और अपनी ख्वाहिशें को पूरी करें।
और मैं जब तक सांस मेरा रहेगा मैं सबका सम्मान करती रहूँगी, संगीत का और कलाकारों का, और उन कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम मेरा यही। अब बाकी मेरा एक रह गया है मनसा कि मैं जितने भी मैं तो जहाँ तक पहुँची वहाँ पहुँच गई, मुझे जहाँ जाना था मैं पहुँच गई। अब मेरे अंदर कोई उतना बड़ा ख्वाहिश नहीं होता है, लेकिन हर आदमी को एक ख्वाहिश होता है कि मैं जब तक रहूँ तब तक कुछ काम करते रहूँ। तो मैं अब कलाकारों के लिए जीना चाहती हूँ कि जो भी कलाकार हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, डांस में हो, गायन में हो, तो उनके लिए अब जीना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे हैं वो उनको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें मिलकर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप समाज के लिए आज से ही नहीं, बहुत पहले से आपकी मैडम की मंशा रही है कि समाज के लिए कुछ किया जाए, और मैडम ने बहुत कुछ किया है। गायन के क्षेत्र में भी समाज को एक बहुत ही अपने गायन के ज़रिए संदेश दिया है, पारंपरिक और सामाजिक संदेश। और राजनीतिक में आने के बाद भी मैडम ने समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए और बहुत कुछ किया है, जो कि आज जिसकी वजह से आज मैडम को लोग जो है कभी यहाँ से गुजरते हैं या कहीं हम नाम भी लेते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं इनको, अरे इनको बोले ना फिर से इस क्षेत्र में फिर से उतरें। और एक किस्सा हमें याद है कि हम अपने जो है ना किसी काम से कहीं जा रहे थे, तो सुनने को हमें ये मिला कि मैडम जब पहली बार राजनीति में उतरी थी तो लोग अपने घर में फ़ोटो मिला रहे थे मैडम का, क्योंकि मैडम ऑलरेडी गायन के क्षेत्र में थी, तो उनके पोस्टर्स वगैरह घर में लगे रहते थे किसी गाने, हर एक मतलब नए अलग अलग गानों को लेके। तो लोग मिलाते थे कि आप यही हैं दीदी, आप यही हैं मैडम, आप यही हैं, तो हाँ जी हम यही हैं, हमारा ही फ़ोटो है, हम गाते थे। अच्छा हम तो मतलब आप मतलब बहुत भरपूर साथ मिला। तो आज बहुत खुशी हुई जान के कि आज इतने उम्र की इस पड़ाव में आने के बाद भी आप जो हैं संगीत को नहीं भूली हैं और इसको अपना बेस मानते हुए आगे कलाकारों के लिए बहुत कुछ करना चाह रही हैं। ये एक समाज के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत भी हैं आप। तो मैडम मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो मेरे अंदर कला हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, जो भी मैंने किया आज तक, जितनी भी हमें उपलब्धियाँ मिली लेखन से, गायन से, टीवी वगैरह में जितनी भी उपलब्धियाँ मिली, इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे पति श्री को जाता है, क्योंकि उनका भरपूर सहयोग रहा। मैं कभी कभी ऊब जाती थी कि छोड़ दीजिए ये सब, अब अच्छा नहीं लग रहा है हमें, लेकिन उन्होंने मुझे पुश करके आगे बढ़ाया कि नहीं आपको काम करना है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जाति पाति से परे हटकर, यानी यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, कहा जाता है ना कि जाति पाति से परे हट करके सभी कलाकारों को एक समान आप इज्जत दें और वो माहौल दें कि माँ पार्वती स्टूडियो इतनी ऊंचाइयों तक जाए कि मैं जब सर उठा कर देखूं तो वो दिखे नहीं मुझे, इतनी ऊंचाइयों तक जाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ और दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ कि संगीत एक ऐसी विधा है, अगर संगीत के रस को जिसने पी लिया तो फिर वो अंदर से निकलने वाला नहीं है और उसमें रमता चला जाता है। क्योंकि जब सच्चा कलाकार होगा तो वो संगीत के ही लिए मरेगा और संगीत के लिए ही जिएगा। तो आप जब तक कोई भी क्षेत्र में रहें, तो जब तक उसके लिए आप समर्पण नहीं करेंगे, समर्पित नहीं होंगे, तब तक वो रास नहीं आएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं कलाकारों से कहना चाहती हूँ, आजकल बहुत से कलाकार हैं जो इधर उधर गा करके अपने मन को थोड़ा शांत कर लेते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप गाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप आइए माँ पार्वती स्टूडियो में, और आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे बीच में डी.के. राय जी हैं, डायरेक्टर इस स्टूडियो के, तो आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे जो हमारे कलाकारों की मंशा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपका आशीर्वाद रहा हमारे साथ और हमारे कलाकारों के साथ, तो बहुत ही जल्द उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। और मैडम एक दिली ख्वाहिश है मेरी, पर्सनली मेरी भी और हमारे दर्शकों की भी, कि अपने दौर के आपके गाने जो थे वो दौर बेशक पुराना था, लेकिन वो गाने आज भी हम कहीं सुनते हैं, वो चाहे वो पारंपरिक गीत का हो, चाहे लोकगीत हो, या जिस तरह के भी गीत आपने गाए हैं, वो आज भी जो है लगता है ऐसा है कि मतलब आज ही बना हो, इतनी ताजगी है उनमें जी। तो कोई ऐसा गीत जो आप गुनगुनाना चाहिए हमारे दर्शकों के लिए, तो आपकी कृपा होगी। उस समय मेरा कैसेट जो निमिया की डायरी निकला हुआ था और हथिया हथिया शोर के लिए, तो उसमें आप जब सुनिएगा उस गाने को तो टोटल पारंपरिक गाने हैं जो मिट्टी में दबते जा रहे थे जी। उस गानों को मैंने ढूंढ कर निकाला, और टी सीरीज का कैसेट जब मेरा निकला तो वो गाना तो अब अमर हो चुका है।
एक तरह से समझिए वो अमर हो चुका है। बिल्कुल। तो निमिया की डारी का मैं 2 लाइन सुना देती हूँ, एकदम। क्योंकि पारंपरिक माँ का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। निमिया के डार मैया झूलेली झूलनवा की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीत हो की झूली झूली ना, सातो बहनी गावेली गीत हो की झूली झूली ना। झूलत झूलत मैया के लागेला पियसिया की चली भैली ना, मल होरी आया वास मैया चली भैली ना, मल होरी आया वास मैया चली भैली ना। इस तरह से बहुत मैसेज है इस गाने में, और माँ का और भक्त का जो संवाद है इस गाने में भरा हुआ है। बहुत खूब मैडम। हाँ, बहुत तो और मैं आपके लिए 2 लाइन समर्पित करना चाहती हूँ, ताकि अगर आपने मुझे याद किया है, आपने मेरा सम्मान दिया है, तो मैं गीतों से 2 लाइनों से मैं आपका भी सम्मान करना चाहती हूँ। तू मन के दिया जरैब त हम बाती बन जाइब हो, तू मन के दिया जरैब त हम बाती बन जाइब हो, तू मन के दिया जरैब त हम बाती बन जाइब हो, अकेले राह में चलब त हम साथी बन जाइब हो, अकेले राह में चलब त हम साथी बन जाइब हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमें इस काबिल समझा और हमारे लिए आप और समाज के लिए इतना कुछ करने जा रही हैं। आज भी आपका ये जोश देखकर कई युवा लोग प्रेरित होते हैं, क्योंकि हम लोग तो कई लोगों से मिलते हैं, आप भी कई लोगों से मिल चुकी हैं, लेकिन तब का दौर और आज के दौर में खैर आपने जो फ़र्क देखा है जी, वो तो किसी से छुपा नहीं है। आजकल जो गाने जी बज रहे हैं, जो सुनने को मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे भलगर गाने हैं जो आप बैठ करके अपने परिवार और समाज के बीच में नहीं सुन सकते हैं। जी। मुझे भी बहुत ऑफर मिला इस गाने का, लेकिन मैंने उसको त्यागा और अपने मतलब साफ सुथरे गानों को, पारंपरिक गानों को अपनाया, ताकि ये जो चीज़ें हैं बराबर आपके समाज में बजेंगी और बराबर ये जीवंत गाने हैं ये सब। आज लता जी के गाने को देख लीजिए, मुकेश के गाने को देख लीजिए, तो ऐसे शारदा सिन्हा जी हैं, सब अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाया है, तो आज भी बजता है गाने। तो मैं कलाकारों से एक निवेदन भी करना चाह रही हूँ कि आप गाएं, समाज के लिए गाएं, परिवार के लिए गाएं और देश के लिए गाएं, ताकि आपके गानों को कोई सुने तो वाहवाही करे और आपको भी सुकून मिले जी। तो मैं कलाकारों से यही कहना चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे गानों का चुनाव करें और उस गाने में एक मैसेज हो जो समाज के लिए, देश के लिए और परिवार के लिए। तो ये गाने का मतलब हुआ। बहुत बढ़िया मैडम जी। हम भी इसी सोच से चाहते हैं कि समाज में एक पहचान बने हमारी जी, और हमारे कलाकारों की पहचान भी एक साफ़ सुथरी छवि के साथ बने जी। तो क्या कुछ अपनी मंशा के बारे में कुछ खुलासा करना चाहेंगी, आप कुछ बताना चाहेंगी कि किस तरीके से आप सहयोग करना चाह रही हैं कलाकारों का, और क्या कुछ आपने प्लानिंग की हुई है? प्लानिंग तो ऐसे मैं संगीत से B.Ed हूँ, तो मैं यहाँ पे विद्यालय चलाना चाह रही थी, लेकिन कुछ जैसे मैं उन्मुख हो गई ये फिल्मों की तरफ, तो कुछ उधर बिजी हो गए हम, कुछ घर परिवार का मतलब उलझने हैं जो, तो अपने घर परिवार में थोड़ा उलझ गए, तो मैं उसका मौका नहीं मुझे मिल सका। लेकिन आज माँ पार्वती स्टूडियो में जो बैठे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ से मेरी ख्वाहिशें पूरी हो, और मैं कलाकारों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और खुद भी गीतों के माध्यम से जीना चाहती हूँ जी। तो बहुत अच्छा लगा आप आज भी कलाकारों के लिए जो आपने ये स्टेप उठाया है, और आपने जो सहयोग कहा कि क्या होगा, तो मैं यहाँ रहूँगी और कलाकार आएंगे, मुझसे जो भी सहयोग, जैसे गाने के लिए सहयोग या जो भी मतलब उनकी दिली इच्छा होगी कि आप हमारे सामने रहें, हम गाएंगे, और जो भी सहयोग होगा, जैसे भी होगा, करने के लिए हम तैयार हैं।
तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि यहाँ जो है माँ पार्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से और मैडम के सहयोग से हम लोग एक ऑडिशन की तैयारी करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगले महीने हमारा सिंगिंग ऑडिशन सीज़न 1 स्टार्ट हो जाएगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसकी जानकारी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो हम आपको आज दे चुके हैं और कुछ जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में मिल जाएगी कि उस ऑडिशन का प्रोसेस क्या होगा। लेकिन आज फ़िलहाल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना बहुत ज़रूरी था कि हमारे साथ कैसी शख्सियत जुड़ रही हैं और क्या सोच है। और वैसे तो हमारे पास कई ऑफ़र थे कि हम किसी और के ज़रिए अपना किसी और को अपने साथ जुड़ते, बहुत लोग थे, लेकिन हमें जो है मैडम की विचारधारा और इनका जो इतिहास रहा है, इनके परिवार का या इनके समाज का या इनसे जुड़े लोगों का, हमें बहुत मन भाया है। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कलाकार आए वो मैडम की छवि से प्रेरित होकर मैडम के ही मार्गदर्शन पे चढ़े और आगे चलकर ऐसा ही नाम हासिल करे, है ना। वल्गैरिटी से बाहर हम लोग नहीं चाहते हैं कि आजकल जो गीत चल रहे हैं और जिस तरीके का धूमधाम चल रहा है वो मार्केट में जितनी जल्दी से तेज़ी से आते हैं उतनी तेज़ी से विलुप्त भी हो जाते हैं। और देखिए आज मैडम एक मिसाल बनी हुई है, इनके गीत मिसाल बने हैं जो आज भी हम करीब 4-5 दशकों से भी उन गीतों को गा रहे हैं। लोकगीत की तरह तौर हम घर पे गा रहे हैं, समाज में गा रहे हैं, लोग बजा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं उसका। तो ऐसे छवि के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि मैडम एक मेरा पर्सनल एक शौक़ था कि मैं आपसे सुनता ये गीत, हम घर में अपने मम्मी माता पिता से और कई शादियों में हमने सुना है उस गीत को। ये हथिया हथिया शोर केले वाला गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जी। तो एक बार चाहूँगा कि आप गुनगुना दें उस गीत को भी। गा देते हैं वो तो मतलब जैसे बारात दरवाजे पे लगती है तो लोग गाली सुनाती हैं, हाँ, तो समझी को गाली वगैरह देती हैं तो एक लाइन में सुना देना चाहती जी बहुत हथिया हथिया सोर कैले गद हो नाले अइले रे धतेरा के समधी भड़ुआ नौआ हसौले रे धतेरे के समधी भेड़ुआ नौआ हसौले रे बकरी के लेड़िया मिठैया लेके अइले रे धतरी के समधी भेड़ुआ नौआ हसौले रे धतरी के समधी भेड़ुआ। इस तरह से मतलब तमाम स्वच्छ साफ सुथरी जो गाने होते गाली लोग देती हैं आजकल तो नाम मत लीजिए, बहुत से देहातों में हम सुने हैं कि इतनी गंदी गंदी लोग गालियाँ गाती हैं, सुनने में भी खराब लगता है। लेकिन ये पारंपरिक जो धरोहरें हैं इसको संभाल कर रखना है। तो इस तरह से चलता था। एक दुल्हा की गाली मैं आपको सुनाती हूँ। तो जब लड़की मतलब सोच रही है कि लड़का काला है या क्या है तो वो अपने पिताजी को और भाई से कहती है मतलब कि मतलब क्या ऐसा गंवार बर खोज दिए हैं पापा, क्या देख कर के खोजे तो उस पर मैंने एक लाइन सुना देती हूँ। सखी लोग गा रही हैं, जब दरवाजे पर बारात आती है तो वहाँ पे सखी लोग गा रही हैं। तोहरा के देखनी दुल्हा, तोहरा के देखनी दुल्हा बकरी चरावत हो कैसे कैसे अइला दुल्हा बाबा के पसंद हो कैसे कैसे अइला दुल्हा बाबा के पसंद हो कैसे कैसे अइला दुल्हा बाबा के अखिया लागल रह मधुमक्खिया हो बाबा के अखिया लागल रह मधुमक्खिया हो ओही आँखी कैले बाबा दुल्हा पसंद हो ओही आँखी कैले बाबा दुल्हा पसंद हो ओही आँखी कैले बाबा। इसी तरह मतलब सबको लगा लगा करके कि मतलब कह रही है कि मतलब कैसे गंवार दुल्हे हैं कि आपने बाबूजी बाबा और भैया कैसे पसंद कर लिए। मजाक तौर पर इस तरह के गाने पहले लोग गाती थी। देखिए पहले की गाली ऐसा नहीं कि आज कोई नई चीज़ है, लेकिन पहले एक सात्विक साफ सुथरी मर्यादा के अंदर हाँ और संस्कृति का ध्यान रखते हुए अपने समाज का ध्यान रखते हुए और तरीके से चीज़ों को किया जाता था जी। और आज समाज को इनकी बहुत ज़रूरत है जी, जी। और आप जैसे लोगों की भी बहुत ज़रूरत है, आप जैसे कलाकार की, आप जैसे छवि की जैसे लोगों की
ताकि उस चीज़ को थोड़ा बल मिले हम लोगों को भी आगे बढ़ाने में। जी जी। और आपको मैं अंत में यही कहूँगा कि आपने जो आज हमारा साथ देने का जो निर्णय लिया अपना, उसके लिए आपके हम बहुत आभारी हैं। हमारी पूरी टीम आपका आभारी है और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहिए और हम कलाकारों को आगे बढ़ाने में कोई कसर ना छोड़ें। आपके आशीर्वाद के ज़रिए हम आप कलाकारों को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो मुलाकात थी, हम चाहें कि आगे भी हम आपसे मैडम कैमूर कोकिला सुश्री अनुराधा कृष्ण रस्तोगी जी से मुलाकात करवाते रहें। वैसे मैडम बहुत बिजी रहती हैं, शेड्यूल बहुत इनका बिजी है, फिर भी हमने समय निकलवा के कैसे भी रिक्वेस्ट किया, आज मैडम आई हैं। और ऐसा नहीं है, आप जब भी बोलेंगे मैडम अपना समय निकालेंगी और हमारे बीच आएंगी और अपना मार्गदर्शन हमें देंगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार मैम।